अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि आईटीयू इज लाइक अ होली प्लेस। डिग्री करोगे और किसी बड़ी कंपनी में आपकी जॉब पक्की। ऐसा कुछ नहीं होता। आपने आईटीयू के बारे में जो सुना अभी भूल जाओ। आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस एक साइड पे होके तसल्ली से ये छोटी सी वीडियो देख लो। असल में आईटीयू से रिलेटेड बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है इंटरनेट पर। जस्ट टेक अ लुक एट दिस रीसेंट पोस्ट ऑफ देयर ऑफिशियल इंस्टा पेज। यहाँ ये क्लेम कर रहे हैं कि आईटीयू पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है ना? नहीं। बाय द वे, इसके कमेंट्स जो है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। बेसिकली दे आर ट्राइंग टू से कि एचईसी ने एक टेस्ट लिया था जिसको कॉम्पिटेंसी टेस्ट कहते हैं, 100 मार्क्स का, फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो टेस्ट था ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज के लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स का लिया गया था। तो उसके रिजल्ट में आईटीयू टॉप पर आई है। क्या बात है, झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको एचईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर तो आईटीयू टॉप पर नहीं है, आईटीयू तो 5वें नंबर पे। और जो आपको 90% नजर आ रहा है, इसको देख के खुश होने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट उसके पास स्टूडेंट्स की परसेंटेज है। यानी कि आईटीयू के 115 बच्चों ने टेस्ट दिया था, उनमें से 104 पास हुए, 11 फेल हो गए। एनीवेज, दिस टेस्ट फ्रॉम एचईसी वाज अ जोक। लिटरली इट डजंट प्रूव एनीथिंग। हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है, प्रोग्राम डिफरेंट होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। There is a huge difference between 90 and 97 by the way, अगर आपने देखना ही है इस चीज को। Although HEC के इस टेस्ट से प्रूव तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक चीज जरूर पता लगती है। अगर आप एवरेज स्कोर पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा आईटीयू के बच्चों का एवरेज स्कोर 60 है। और टू बैड फॉर MIT लेवल एजुकेशन प्रोवाइडिंग यूनिवर्सिटी। आई मीन एटलीस्ट इसको 90 तो होना चाहिए था ना। आईटीयू तो एक बहुत टॉप लेवल यूनिवर्सिटी है। Anyways, now that I have your attention, बाकी चीजों पे बात कर लेते हैं। कैंपस रिलेटेड सबसे मेन बात पहले मेंशन कर दूं, आईटीयू इससे पहले अल्फा टावर में 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल होती थी, जो कि काफी कम थे। अब आईटीयू ऑलमोस्ट टोटली बर्की रोड शिफ्ट हो गई है, जो कि इनके अल्फा टावर से ही ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर दूर है, एयरपोर्ट वाली साइड पे, लाहौर के दूसरे कोने में। कैंपस न्यू बना है, खुला डुल्ला है, 3 ब्लॉक्स हैं उसमें, बिग इनफ है फॉर करंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बिल्डिंग स्पेस रिलेटेड इनके काफी सारे इश्यूज थे, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। पहले इनके सेक्शन थोड़े हुआ करते थे। पूरे आईटी डिपार्टमेंट में इनके पास बीएससीएस के 2 सेक्शन होते थे। 2023 में इन्होंने डिसाइड किया कि हमें ज्यादा बच्चे अब लेने चाहिए, तो इन्होंने कहा हम बीएससीएस के आपसे 3 सेक्शन बनाएंगे। बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम एक नया प्रोग्राम ऑफर करने लग जाएंगे, उसके 2 सेक्शन बनाएंगे। और बीएस एआई एक और नया प्रोग्राम ऑफर करने लग जाएंगे, इसका 1 सेक्शन बनाएंगे। तो जहां पूरे आईटी डिपार्टमेंट में इनके सिर्फ 2 सेक्शन होते थे, वहीं इन्होंने पूरे आईटी डिपार्टमेंट में 6 सेक्शन बना लिए। अब कुछ लोग कहेंगे वाह कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बड़ी स्पीड से तरक्की कर रही है। तो जनाब, ये सारी तरक्की बच्चों की फीस से हो रही है। फंडिंग तो इनको ना के बराबर मिलती है। खुद ही देख लो, एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी होने के बावजूद इसकी इतनी फीस है। बाकी न्यू कैंपस में थोड़े बहुत मसले हैं, लेकिन दे आर नॉट वर्थ मेंशनिंग, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में मसले होते हैं। ओवरऑल कैंपस न्यू बना है, नई चीज है, देखने में अच्छी लगती है। कैंपस की बात हो रही है तो हॉस्टल का भी बता देता हूँ। अव्वल तो सिर्फ बॉयज के लिए है फिलहाल, गर्ल्स के लिए नहीं है। आई डोंट नो अब एयरपोर्ट वाली साइड पे कहाँ बेचारियों को हॉस्टल मिलेगा। हॉस्टल ओवरऑल ठीक है, बट जो फीस ये लोग लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल सीटर रूम इनके पास नहीं है। डबल सीटर रूम है, मतलब 2 पर्सन एक रूम में रहेंगे, उसकी फीस 23,500 है। 3 पर्सन एक रूम में रहेंगे, उसकी फीस 21,000 है। 4 पर्सन एक रूम में रहेंगे, उसकी फीस 19,000 है। दिस इज टू मच फॉर जस्ट द रेंट। बाकी रूम का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो अलग पे करना है आपने, और जो मेस या खाने पीने का हिसाब किताब है वो भी अलग है। इतनी फीस ये लोग ले रहे हैं, कहीं तो स्टूडेंट्स की जान बख्श देते। फैकल्टी, आई होप आपने सुना होगा कि यहाँ पे फॉरेन लेवल एजुकेशन मिलती है आपको। जनाब, यहाँ के टीचर जो हैं वो पता नहीं बाहर की यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं। तो जनाब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इस तरह के टीचर हैं आईटीयू के पास, लेकिन बहुत कम है। सारे टीचर ऐसे नहीं है, और वो समझते हैं कि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उन्हें ऑलरेडी सब कुछ आता है। सही से पढ़ाने की जहमत नहीं करते। सही से पढ़ाना उनके लिए अना का मसला है। दे एक्ट लाइक आईटीयू उनके बाप की है। अब जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ उस टीचर से पढ़ने के लिए 30,000 पे किया हुआ है, वो ऐसी हरकतें डिजर्व नहीं करते। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी आप स्पून फीडिंग
टीचिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो जनाब एटलीस्ट पढ़ाने वाला जो डिलीवर करना चाह रहा है वो तो ठीक से डिलीवर करे ना, उसकी कुछ समझ तो लगे। अगर हमने जाके यूट्यूब से ही पढ़ना है तो यूनिवर्सिटी का फायदा। हाँ, ऐसा होता है कि प्रोफेसर ने अपने ऑफिस आवर्स मेंशन किए होते हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप वहां जाके पर्सनली पूछ लो। तो जनाब अव्वल तो ये कि टीचर की बात क्लास में समझ आनी चाहिए, टीचर को बच्चों के लेवल पे आके समझाना चाहिए। दूसरा ये कि स्टूडेंट्स वेले नहीं होते कि वो हर टीचर से जाके पर्सनली पूछें, तो उन्होंने अपनी बाकी यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी अटेंड करनी होती हैं, यूजुअली इतना टाइम नहीं मिलता। मैंने आपको यहाँ के प्रोफेसर्स का ओवरऑल आइडिया दे दिया है, मैं एक एक प्रोफेसर के बारे में कोई डिटेल नहीं बताना चाह रहा, इनका ओवरऑल एवरेज हिसाब किताब ही है। हाँ, ये जो इनके पास चंद प्रोफेसर हैं जो कि वाकई हाई लेवल प्रोफेसर हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अच्छा भी पढ़ाते हैं। मोस्टली जो ऐसे प्रोफेसर हैं जिन्होंने बाहर से पीएचडी की हुई है या व्हाटएवर, वो ठीक से पढ़ाने की जहमत नहीं करते हैं। अगर आपको इनकी फैकल्टी देखनी है तो इन्होंने कुछ मेंबर्स मेंशन किए हुए हैं अपनी वेबसाइट पर, जिनमें से कुछ की तो बाय द वे इन्हें फोटो ही नहीं मिली, क्या बात है। एनीवेज, आप खुद जाके देख सकते हैं कि फैकल्टी मेंबर्स नॉर्मल पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। हाँ, बीच में कुछ नस्ट वाले भी हैं, बीच में कुछ पास से भी पढ़े हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से कहाँ गया वो फॉरेन लेवल एजुकेशन। जहां तक बात है फॉरेन लेवल एजुकेशन की, आईटीयू वालों ने ले दे के आपको पढ़ाना तो वही है जो एचईसी ने अलाउ करना है, और एचईसी ने स्पेशल आईटीयू के लिए तो कोई फॉरेन लेवल एजुकेशन नहीं निकालनी। जस्ट लाइक मैट्रिक और इंटर का सिलेबस बोर्ड वाले बनाते हैं, हर स्कूल कॉलेज ने उसी को फॉलो करना होता है। तो यूनिवर्सिटियों का भी हिसाब किताब कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है इससे। बाय द वे, ऑलरेडी इनके सेक्शन ज्यादा है, पढ़ाने के लिए इतने प्रोफेसर नहीं है जितने इन्होंने ऑलरेडी सेक्शन बनाए हुए। तो जब इनको इस तरह प्रोफेसर की कमी लगेगी तो इन्हें जो भी मिलेगा इन्होंने उसे हायर कर लेना, दैट इज सिंपल कॉमन सेंस। इसके अलावा पढ़ाई यहाँ पे भी प्रीटी एवरेज है, कुछ आपको स्पेशल नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर प्रोफेसर अच्छा इंसान है तो वाकई आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बट ओवरऑल अगेन इसका आईटीयू से कोई ताल्लुक नहीं है। एकेडमिक्स सिलेबस जो होता है वो एक प्रोफेसर अपनी मर्जी से कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है, कितनी खुली छूट दी हुई है टीचर को। वर्कलोड यूजुअली ज्यादा ही होता है, यानी आप साथ साथ कोई इंटर्नशिप या जॉब मेंटेन नहीं कर सकते। हाँ, जो समर की छुट्टियां होती हैं आप उसमें कुछ कर सकते हो, बाकी एग्जाम वगैरह में ओवरऑल चीटिंग नहीं होती, जो कि एक अच्छी बात है। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो ग्रेडिंग है, आपने सुना होगा, वो यहाँ पे रिलेटिव होती है। बाय द वे, रिलेटिव ही होनी चाहिए यहाँ पे, जो की फैकल्टी का हाल है। एनीवेज, जो आपने सुना है वो गलत है। प्रोफेसर का दिल करे तो वो रिलेटिव कर दे, उसका दिल करे तो वो एब्सोल्यूट कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोफेसर आपको सेमेस्टर के शुरू में कहे मैंने रिलेटिव करनी है, लेकिन जब सेमेस्टर का एंड है तो चुप करके आपकी एब्सोल्यूट ग्रेडिंग करके आपकी जीपीए का सत्यानाश फेर दे। ये वाला हाथ हमारे साथ हुआ है बाय द वे। अगर आपको रिलेटिव ग्रेडिंग और एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में कंफ्यूजन हो रही है तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। आसान अल्फाज में मैं बता देता हूँ, रिलेटिव ग्रेडिंग यूजुअली अच्छी होती है। एडमिनिस्ट्रेशन इंतहाई थकी हुई है आईटीयू की, वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल। बाकी एडमिशन के टाइम पर सभी बड़े अच्छे बनते हैं, एक बार एडमिशन हो जाए वो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे यू आर जस्ट नथिंग। अक्सर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी लाइफ से रिलेटेड काफी क्यूरियस होते हैं, तो यहाँ ऑलमोस्ट कोई यूनिवर्सिटी लाइफ नहीं है अगर आप वाकई इधर पढ़ने आए हो। हाँ, होते हैं यहाँ पे, थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन उसमें आईटीयू का कोई रोल नहीं होता। यहाँ पे स्टूडेंट्स सोसाइटीज बनी हुई हैं, वही कोई इवेंट कराएं तो होता है, वरना नहीं होता। आईटीयू जस्ट डजंट केयर। और बाय द वे, जो भी इवेंट कराते हैं तो स्टूडेंट से ही पैसे इकट्ठे होते हैं तो इवेंट होता है, वरना नहीं होता। जॉब प्लेसमेंट्स, आपने अब तक कहीं ना कहीं सुन लिया होगा कि आईटीयू की जॉब प्लेसमेंट रेशियो 99% है। तो जनाब ये भी वन ऑफ दोज मिस इन्फॉर्मेशन है जो कि आई थिंक क्लियर करना जरूरी है। राइट नाउ आईटीयू के मोस्टली बीएससीएस ग्रेजुएट्स को कोई जॉब नहीं मिली। कीवर्ड हियर इज बीएस कंप्यूटर साइंस, क्योंकि अभी तो इनके वो जो न्यू डिपार्टमेंट्स बने थे, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बीएस एआई वाले, उनका तो फर्स्ट बैच पास आउट ही नहीं हुआ, तो उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो जनाब अगर आप आईटीयू में बीएससीएस के अलावा कुछ किसी और चीज में आने का सोच रहे हो तो आपका अल्लाह ही हाफिज है, बेस्ट ऑफ लक आई गेस। राइट नाउ इतनी जॉब्स हैं नहीं जितनी ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ग्रेजुएट करके निकाली जा रही हैं, तो जॉब ढूंढना वैसे ही काफी मुश्किल है। जो सिंपल जॉब्स हैं वो एआई ऑलरेडी खा गया। एवरेज सॉफ्टवेयर हाउसेस को परेशानी हो रही है क्योंकि बेसिक जॉब्स के लिए क्लाइंट आता ही नहीं है, वो एआई से काम करवा लेता है। तो जब उनके पास क्लाइंट ही नहीं आ रहे, उन्होंने बंदे खाम खा हायर करने हैं। जस्ट यूज योर कॉमन सेंस। इवन लिंक्डइन ने 800 बंदे ले ऑफ कर दिए। लिंक्डइन जहां लोग जॉब ढूंढने जाते हैं
वो अपने एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं। जस्ट इमेजिन क्या हाल चल रहा है आजकल। जॉब तो दूर की बात है, इंटर्नशिप बड़ी मुश्किल मिलती है, अगर मिल जाए तो अनपेड, बगैर सैलरी वाली। जस्ट इमेजिन आपने डिग्री लेने के लिए 18 लाख लगा दिए और आपको कोई पे करने को तैयार नहीं है। बाकी यस, यहाँ पर आती हैं कंपनीज हायर करने के लिए, जो कि वो ऑलमोस्ट हर दूसरी यूनिवर्सिटी में भी जाती हैं। ईमेल्स भी आती रहती हैं जो कि अगेन ऑलमोस्ट हर दूसरी यूनिवर्सिटी में आती हैं। आई मीन इवन ये सब तो व्यू जैसी सो कॉल्ड घटिया यूनिवर्सिटी में भी होता है। ITU अगेन इज नथिंग स्पेशल अबाउट दिस। जॉब लेने के लिए आपको खुद को कीमती बनाना पड़ेगा। आप बेशक फास्ट से डिग्री कर लो, अगर आपके पल्ले कोई स्किल नहीं है आपको कोई घास नहीं डालेगा। ITU तो फिर कुछ भी नहीं है। ITU के जिन ग्रेजुएट्स को इस टाइम जॉब मिली है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे थे, मतलब उन्होंने अपने स्किल को खुद डिवेलप किया था। उनकी GPA अच्छी है या नहीं अच्छी दैट डजंट मैटर, उन्होंने अपने आप को कीमती बनाया तो किसी ने उन्हें हायर किया है। और दूसरी कैटेगरी जिन्हें जॉब मिली है वो ये है कि उनके पेरेंट्स या उनके बड़े बहन भाई या उनका कोई भी जानने वाला था जिसका रेफरेंस यूज करके वो कहीं ना कहीं फंस गए, कहीं ना कहीं लग गए। तो अगेन ये दोनों काम आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ के कर सकते हो, इसमें आपके लिए ITU में आना या फास्ट में जाना कोई जरूरी नहीं है। सो ITU इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट्स जॉब प्लेसमेंट। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। वैसे भी कोई डिग्री का नहीं पूछता, कोई GPA का नहीं पूछता। ऑल दे नीड इज समवन हु इज स्किल्ड इनफ टू गेट द जॉब डन। डिग्री अनफॉर्चुनेटली एक पीस ऑफ पेपर है जो कि पाकिस्तान में रहते हुए आपके पास होना चाहिए। तो इस पीस ऑफ पेपर के लिए लाखों खर्च कर देना और 4 साल लगा देना, जस्ट थिंक अबाउट इट। बैठ के सोचो जरा इस बारे में। फीस स्ट्रक्चर ये तो बाय नाउ आपको पता ही होगा, लेकिन इन केस आपको गलत पता है तो मैं आपको सही बता देता हूँ। BScs की ऑन एवरेज 2,20,000 पर सेमेस्टर फीस है। शुरू में कम होती है, एंड पे ज्यादा हो जाती है, तो एवरेज 2,20,000 है। और इतनी फीस की अगर आप इंस्टॉलमेंट करवाने जाते हो इनके पास, अव्वल तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। बंदा इनसे पूछे कि जो इनके पास बच्चा एप्लीकेशन लेके जा रहा है उसे कोई तकलीफ है इतनी फीस से, तो वो एप्लीकेशन दे रहा है, आप आगे से एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हो। अगर इंस्टॉलमेंट करके भी देते हैं तो 2 या 3 इंस्टॉलमेंट करके दे देंगे, जो कि बाय द वे 70-75,000 बनती है। अब इतने पैसे भी हर मंथ निकालना जरा मुश्किल काम है। इनको एटलीस्ट 4 से 5 इंस्टॉलमेंट तो कर देनी चाहिए ना, एटलीस्ट 50-50 की इंस्टॉलमेंट्स कर दे। अब इतने पैसे हर किसी ने इकट्ठे करके अपनी जेब में तो नहीं रखे होते कि मैं उसी टाइम दे दूंगा। थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए ITU को एटलीस्ट। एज फार एज ITU की तरफ से मिलने वाली स्कॉलरशिप आर कंसर्न, अगर आपकी CGPA 3.8 से 4 के बीच में है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कि बाय द वे 1-2 बच्चे ही होते हैं। अगर आपकी 3.65 से 3.8 के बीच में है तो आपको 75% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आपकी 3.5 से 3.64 के बीच में है तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। नाउ इफ यू टेक अ लुक एट ट्रेडिशनल पब्लिक यूनिवर्सिटीज तो आपको पता लगेगा कि 3.3 तक भी स्कॉलरशिप मिलती हैं, जो कि 25% स्कॉलरशिप होती है। लेकिन ITU कहती है ना, I'm gonna do my own thing। बंदा पूछे इन्हें मौत आती है वो 25% स्कॉलरशिप देने से। नया कैंपस बाय द वे स्टूडेंट्स की ही फीस से बना है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ITU को इतनी फंडिंग मिलती नहीं है। ITU वर्सेस एनीथिंग। पहली बात तो ये कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आर बेस्ड ऑन स्टफ दैट मोस्टली हैज नथिंग टू डू विद BS। फॉर एग्जांपल नस्ट ने एक स्विमिंग पूल बनाया जस्ट टू गेट हायर इन रैंकिंग। वैसे भी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग वगैरह जिन फैक्टर्स पर की जाती है वो रिसर्च पेपर बेस्ड होते हैं, उनका ताल्लुक PhD वगैरह MS वगैरह से होता है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का किसी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग से कोई खास ताल्लुक नहीं होता है। सो बैक टू ITU वर्सेस एनीथिंग। मैंने नोट किया है कि अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं ITU वर्सेस नस्ट, ITU वर्सेस फास्ट, ITU वर्सेस कॉमसेट, ITU वर्सेस एनीथिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ITU वर्सेस नस्ट इज लिटरली अ जोक। क्या कर रहे हो यार, नस्ट एक यूनिवर्सिटी नहीं है, वो पूरा शहर है। ITU कहीं पे भी उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। बाकी ITU इतनी कोई अच्छी भी नहीं है कि वे फास्ट के बराबर आ जाए, कॉमसेट के बराबर आ जाए, कंपैरिजन बनता ही नहीं है। वो यूनिवर्सिटीज अपने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके सालों से चलती आ रही हैं। ITU तो 2012 में बनी है। ITU में वैसे भी जगह जगह पर आपको मिसमैनेजमेंट नजर आएगी। मिसमैनेजमेंट से याद आ गया, जस्ट इनकी रीसेंट पोस्ट का छोटा सा पार्ट मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें ITU के वाइस चांसलर कुछ कहना चाह रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी को करते हुए ही वो कर रही है इसमें। मुझे तो समझ नहीं आई, लेकिन आपको समझ आई है तो वेल एंड गुड। ITU शॉर्टली एक ओवर प्राइस्ड पीस ऑफ
एक ओवर प्राइस यूनिवर्सिटी है। अपनी जिस फॉरेन लेवल फैकल्टी की ये लोग मार्केटिंग करते आ रहे हैं वो तो है ही गिने चुने लोग, और वो तो मिलेंगे ही आपको लास्ट मैसेज में जाके। और जैसा कि मैंने पहले बताया उनमें से अक्सर तो ठीक से पढ़ाने की जहमत ही नहीं करते, तो उनका इतने हाई लेवल की फैकल्टी होने का कोई फायदा फूदा कुछ नहीं है। ठीक है, जब स्टूडेंट्स को ही समझना है तो जनाब इतनी हाई हाई फीस किस लिए फॉर सच अ पैथेटिक जोक, जस्ट यूज सम कॉमन सेंस। खैर एनीवेज मैं आपसे कुछ और बातें करना चाहूंगा। आपने डिग्री क्यों लेनी है? अगर पाकिस्तान में रहना है, आप चाहते हो मैं जॉब करूं, तो जनाब एक फॉर्मूला माइंड में रख लो। जहां जाओगे एक्सपीरियंस मांगेंगे आपसे, उसके लिए आप किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी चले जाओ जहां साथ साथ आप अपनी इंटर्नशिप और इंटर्नशिप के बाद जारी बात जॉब कंटिन्यू कर सको। इवन फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर आपने ये कोशिश करना स्टार्ट करनी, चुप करके एक्सपीरियंस गेन करते जाओ। अब ये कैसे करना है, मार्केट में कैसे घुसना है, ये आपको खुद फिगर आउट करना है। आपने अपना स्किल बेहतर करना शुरू करना है, फिर मार्केट में घुसना है। आपने बगैर स्किल के किसी से सिफारिश लगा के घुसना है मार्केट में, तो ऐसे घुस जाओ। मार्केट में फील्ड में आपने 3 से 4 मंथ लगा दिए तो आपने वो कुछ सीख जाना है जो आपने 4 साल की डिग्री में भी नहीं सीखना। दिस इज पाकिस्तान। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम टोटली फ्राइड है। इट इज नथिंग मोर देन जस्ट बिजनेस फॉर देम। यू थिंक ITU और एनी अदर यूनिवर्सिटी केयर्स अबाउट यू आफ्टर यू ग्रेजुएट? यू आर ऑल जस्ट अ बंच ऑफ 18 lakhs फॉर देम। ITU तो आपकी स्टूडेंट मेल तक डिलीट कर देती है आपके ग्रेजुएट होने के बाद। बाय स्टूडेंट मेल आई मीन दैट जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक जीमेल प्रोवाइड की जाती है, तो आपका यूनिवर्सिटी रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो उसी से लिंक्ड होती हैं। अगर तो आप चाहते हो कि स्कॉलरशिप लूं और अब्रॉड जाऊं, तो जनाब ITU और फास को देखना भी नहीं है। ये यूनिवर्सिटीज आपकी CGPA बर्बाद कर देंगी और आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। स्कॉलरशिप को फिर भूल जाना, जस्ट कॉन्टेक्ट सम कंसल्टेंट, वो आपको बता देगा कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कहाँ कहाँ जाना चाहिए। देन टेक योर डिसीजन। एक और कैटेगरी ये हो सकती है कि आप चाह रहे हो कि मैं बस पढ़ूं और मैं जब पढ़ के हटूं तो मुझे एक बड़ी अच्छी सी जॉब मिल जाए, तो जनाब चुप करके CA कर लो। CA में बहुत कम लोग जाते हैं, वहाँ पे कंपटीशन कम है। वहाँ पे इस तरह नहीं है जिस तरह BS कंप्यूटर साइंस में STEM यूनिवर्सिटीज बच्चों को ग्रेजुएट कर करके निकाली जा रही है, उनके पल्ले कुछ होता नहीं है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि ITU कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मिस होगी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, जस्ट चिल, इट्स नॉट दैट स्पेशल। ओवरऑल यूनिवर्सिटी डजंट रियली मैटर। जस्ट घर के करीब जो पढ़ रही है या अपने सिटी में जो आपको यूनिवर्सिटी मिल रही है उसको प्रेफर कर लो। इट्स दैट सिंपल। जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक दिस। आपने आज तक स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ा प्रैक्टिकल लाइफ में वो कभी काम आया आपके? पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज भी सेम ही है। इन्होंने आपको स्कूल कॉलेजेस की तरह ही फालतू चीजें पढ़ानी है, काम आपके कख नहीं आना। आपने अगर खुद कुछ सीखा होगा, कोई स्पेसिफिक स्किल डेवलप किया होगा, वही आपके काम आना है। आपको खुद पे मेहनत करनी पड़नी है। तो जस्ट वो यूनिवर्सिटी चूज कर लो जो जहाँ आपके लिए पीस ऑफ माइंड हो एज वेल एज पीस ऑफ पॉकेट हो। अब आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो जस्ट डू मी अ फेवर, जो ITU के बारे में जानना चाह रहा है उसको शेयर कर दो। मुझे आपका ना लाइक चाहिए ना सब्सक्राइब चाहिए। मेरा काम था आपके सामने वो रियलिटी रखना जो कोई नहीं रखता।